रोक। प्रदीप भाटी जी, आप समाजवादी पार्टी से आते हैं जिसके सुप्रीमो अखिलेश यादव को मैं बहुत सदी हुई जुबान में दिए जाने वाले बयानों का नेता मानता हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि अखिलेश यादव का स्लिप ऑफ टंग हुआ हो या अखिलेश यादव ने कुछ इस तरीके की बात कही हो जो किसी जाति विशेष पर या किसी धर्म विशेष पर एक तीखी टिप्पणी के तौर पर देखी गई हो। क्या आप इंडोर्स करते हैं राहुल गांधी का यह कहना कि वेलकम माय ट्रेटर फ्रेंड? क्या इस ट्रेटर शब्द के बिना काम नहीं चल सकता था? धन्यवाद अनुराग जी। देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि आज की राजनीतिक नेताओं में, जितने भी बड़े नेता हैं राजनीति में, सब में सबसे सभ्य व्यक्ति जो सबसे शालीन भाषा का प्रयोग करते हो, जो हमेशा आपके सवालों का जवाब भी मुस्कुराते थे, कभी असहज नहीं होते हो और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, ऐसे नेता मुश्किल ही भारतीय जनता पार्टी में नजर आएंगे आपको। दूसरी बात, अभी आपने असभ्य भाषा के लिए डिबेट कर रहे हैं और आपने अभी सुना कि असभ्य भाषा की डिफेंड करने के लिए आदमी असभ्य भाषा का ही प्रयोग कर रहा है। अभी आपने देखा नवीन जी ने किस तरह से असभ्य भाषा का प्रयोग किया, नहीं किस तरह से असभ्य भाषा का प्रयोग किया, डिफेंड कर रहे हैं कि वो उन्होंने राहुल गांधी जी ने किस तरह से ये इसको बोला या दूसरे पक्ष ने किस तरह से बोला। हम ये मानते हैं कि राजनीतिक कटुता इस हद तक नहीं जानी चाहिए। संसद के बाहर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी पक्ष से नहीं करना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, संसद के अंदर और संसद के प्रांगण में भी नहीं और कहीं पर होना चाहिए, ना बाहर होना चाहिए ना अंदर होना चाहिए। अंदर तो आपने खुद देखा किसने गंदी गंदी भद्दी गालियां दी, आपने खुद देखा और उसका प्रमोशन कर दिया गया। वो पार्टी बात कर रही है सभ्यता की। संसद के अंदर गरिमा को तार तार करने वाली पार्टी सभ्यता के भाषण आपके सांसद की भी बात होगी जो संसद में जिहाद का ऐलान करता है। सुनिए, गौ माता के बारे में बीच में देखिए, आप अपनी असभ्यता यहाँ मत दिखाएं। स्पीकर वहां पर जब आपका नंबर आए जब बोलिएगा ना। लेकिन आप सभ्य भाषा का आप अपने आचरण को संभालिए। सभ्य होने का आपसे वैसे सभ्यता की उम्मीद कम से होगी। नहीं, आप मुझे शोर में आके नहीं, मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते। आपसे दुगनी आवाज बोल सकता हूं मैं। आप चुप रहिए थोड़ी देर के लिए। आपसे बोला नहीं जा रहा है, आपसे पूछा नहीं जा रहा है। जब आपसे नहीं पूछा जा रहा है, शोर मत मचाइए। आप जैसे आप जैसे को 2 मिनट में चुप कर सकता हूं मैं, समझिए। भाषा को शालीनता कर रखिए। आपकी असभ्य भाषा यहाँ पे जी न्यूज के चैनल पे स्वीकार नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिए। आपका जब कहना जब बोलिएगा, नवीन जी शांत हो। जितने भी आप सभ्य हैं वो आपने अभी आचरण सभ्य होंगे। आपने सभ्यता का अपना आपने अपनी सभ्यता देश के सामने दिखा दी है। असभ्यता आप मैंने आपत्ति जता दी। भारतीय जनता पार्टी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा, फिर मुझे अनुप्रिया जी के पास जाना पड़ेगा। एक महिला का सम्मान कीजिए, एक महिला का, ऐसे चिकन चिल्ली मत कीजिए। एक महिला का सम्मान कीजिए। अनुप्रिया जी बैठे हैं हमारे साथ। ठीक है, बात को रोकने। अच्छा नवीन जी, ठीक है, आपने आपत्ति जता दी, मैंने जताने दी। आप शांत हो जाइए। ठीक है, हिसाब बराबर करिएगा। आपकी बारी आएगी, हिसाब बराबर। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, अब आप राहुल गांधी की भाषा पर आइए। राहुल गांधी की भाषा पर आइए। लेकिन मुद्दा क्या है? आप संसद के बाहर आपने सांसदों को सस्पेंड करके बाहर बैठा दिया। आपने 1/3 सांसदों को भी इससे पहले एक बार में बाहर किया था। संसद के बारे में, संसद के अंदर आप मेन मुद्दे जो चल रहा है इस टाइम पे, टैरिफ वॉर चल रहा है, उसके ऊपर बात करना नहीं चाहते। आप जाके क्या कर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं। और जश्न मना रहे हैं अगर, तो ये बता दीजिए, एक बात खत्म कर लेता हूं। अगर आप जश्न मना रहे हैं, मनीष तिवारी ने, आप जश्न इस बात का मना रहे हैं कि आपने देश की संप्रभुता, देश की राष्ट्रीय हित को कंप्रोमाइज किया, इसका जश्न मना रहे हैं। आगे अभी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें ट्रेड के बारे में, सुनिए एक सेकंड, जिंदल जी आप है क्या भारतीय जनता पार्टी से? आप आपको क्या लगता है? ट्रेटर फ्रेंड पर आइए, ट्रेटर फ्रेंड पर आइए, ट्रेटर फ्रेंड पर आइए। नवीन जी भटक जाएंगे, नवीन जी भटक जाएंगे। ट्रेटर फ्रेंड पर आइए। अभी तक आपने राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैंने बोला सभ्य भाषा का प्रयोग सभी को करना चाहिए। उसमें सारे नेता आ गए, इसमें और किसी को सभ्य भाषा का प्रयोग। और आप ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी सभ्य भाषा का प्रयोग किया? इस पद पे अगर किसी ने गरिमा को तार तार किया इस पद की, तो सबसे ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले आचरण अपना सुधारना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को आचरण अपना सुधारना पड़ेगा। वही लेसन बाकी भारतीय जनता पार्टी में फैलेगा, विपक्ष में फैलेगा, क्योंकि पहले आप देश के सबसे ऊपर पद पे हैं, आपको आचरण सुधारना चाहिए। एक बड़ा अच्छा सवाल आरपी सिंह साहब ने उठाया करते हैं। प्रदीप जी, मैं आप ही को कंटिन्यू करता हूं। अनुप्रिया जी, मैं आ रहा हूं।
अब एक बात बताइए मुझे, आरपी सिंह साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था, जरा मुझे उसका जवाब दीजिए, फिर वो सरल जी की जब बारी आएगी मैं उनसे भी पूछूंगा कि कांग्रेस छोड़कर तो बहुत सारे लोग गए, ट्विटर फ्रेंड सिर्फ बिट्टू ही क्यों है? देखिए, मैंने आपको कहा कि किसी तरह की कोई भाषा किसी के लिए गलत कहना, हमारी पार्टी से भी बहुत सारे लोग बाहर गए और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए और हमारे पास आए, लेकिन किसी भी भाषा पे संयम रखना चाहिए, भाषा का अपने शब्दों का प्रयोग बिना बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। और मैंने यही कहा कि जब बड़े का आचरण ऐसा होगा, क्योंकि आज देश में प्रधानमंत्री पद से बड़ा पद तो कोई है नहीं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, देश के नागरिकों के लिए करते हैं, एक अलग धर्म के लिए करते हैं, उस तरह का अगर प्रयोग करेंगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे? और वही सीखते हुए उनके सांसद ने संसद के अंदर कहा है और बाहर बाकी इनके नेता बोलते रहते हैं। आप देखिए ना, इनके मुख्यमंत्री तक तो आप इनकी भाषा का आप वो देख लीजिए, संयम देखिए, कितनी संयमित भाषा बोलते हैं। जिस तरह से इन्होंने देश के अंदर माहौल खराब किया, और ये 2014 से हुआ है। पहले हम सारे विपक्ष के नेता किसी को ना कोई गद्दार कहता था, हमारे मतभेद हो सकते थे, हमारे मतभेद नहीं थे, देखिए हमारे मतभेद थे, हमारे मतभेद नहीं थे। हमने हमेशा एक कोशिश करी, एक शालीनता के साथ, हमारे पक्ष या विपक्ष, हमारे विपक्ष। अच्छा, मैं आता हूं, अपनी बारी में बोलिए। अनुप्रिया जी, इसका मतलब जाते हैं आप बेमतलब में क्यों? राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सुनिए।